नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, इस चैनल पर मैं आपको प्रत्येक दिन एक बहुत बढ़िया किस्सा प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए आप हमारे किस्सों को ध्यान लगा करके सुने और सुनते हुए आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धन का काम करता है। तो आज भी अन्य दिन की भांति एक बहुत ही रोचक और ज्ञान भरा किस्सा है, भंवर चौधरी का न्याय। तो चलिए श्रोताओं, बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी पर। कि एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक पुरखाराम नाम का व्यक्ति रहता था। जाति से वो जाट था। उसके पास में एक बहुत अच्छी दुधारू भैंस थी। एक दिन क्या होता है श्रोताओं, रात के समय में वो भैंस खुल करके किसी दूसरे गांव में पहुंच जाती है और धीरे धीरे वो भैंस काफी दूर आगे निकल जाती है, जहां पर उसे एक दूसरा व्यक्ति अपने घर पर छुपा करके बांध लेता है। इधर क्या होता है श्रोताओं, पुरखाराम जाट की भैंस खो जाने पर वो बड़ा दुखी होता है और वो अपने बच्चों से कहने लगता है कि बच्चों, अब हमारी भैंस खो गई है, अब हमें दूध घी खाने को नहीं मिलेगा। तभी उसके बच्चे और बीवी पुरखाराम जाट से कहने लगते हैं कि आप हमारी भैंस को खोज करके लाएं, इस भैंस के बिना हमारे बच्चों का गुजारा संभव नहीं है। श्रोताओं, अपने बच्चों की बात को मानकर पुरखाराम जाट अपने कंधों पर लाठी रखकर और भैंस की खोज करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन भैंस काफी दूर जा चुकी थी और एक ऐसे व्यक्ति के घर पर पहुंच गई कि उस व्यक्ति ने उस भैंस को अपने बाड़े में छुपा करके बांध दिया कि कोई इसे देख भी ना पाए। लेकिन श्रोताओं, पुरखाराम जाट बड़ा ही तीव्र बुद्धि वाला था। वो धीरे 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 चलते हुए उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर उसकी भैंस पहुंची थी और धीरे धीरे वो उसी व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है और उसी व्यक्ति के घर पर जाकर रामा श्यामा करता है। पुरखाराम जाट उस व्यक्ति से कहने लगता है कि भाई, मैं काफी दूर से आया हूं और आप मुझे भोजन पानी करा दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो व्यक्ति पुरखाराम को पानी पिलाता है और थोड़ी देर बाद में भोजन करा देता है। उसके बाद में वो एक जग में उसी भैंस का दूध भर करके लाता है, जो भैंस पुरखाराम की थी। दूध को पीते ही पुरखाराम उस व्यक्ति से कहने लगता है कि सुनो भाई, ये दूध है, ये मेरी भैंस का है। दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि भाई, एक तो मैंने आपको दूध पिलाया है और दूध पीते ही आप इस भैंस को अपनी बता रहे हो। इस प्रकार से दूध पिलाने से ये भैंस आपकी थोड़ी हो जाएगी, ये भैंस तो मेरी है। इस भैंस को तो मैंने बचपन से पाला है। जब ये छोटी थी तब से मैंने इसको पाल पोस करके बड़ा किया है और अब ये दूध ही देने लगी है। पुरखाराम जाट कहने लगा कि भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने मेरी भैंस को पहचान लिया है। इसका दूध अलग ही खुशबू वाला है, ये भैंस तो मेरी है। धीरे धीरे सुबह हो गया और सुबह उन्होंने पंचायत लगवा दी और पंचायत में पुरखाराम जाट कहने लगा कि मैं मेरी भैंस का दूध और घी पहचान जाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भैंस मेरी है। और दूसरा व्यक्ति कहने लगता है कि इस भैंस को मैंने बचपन से पाला है। तो श्रोताओं, धीरे धीरे जब पंचायत पर फैसला नहीं हुआ तो सभी गांव के पंचों ने एक फैसला किया कि क्यों ना इन दोनों को राजा के पास में ले जाया जाए। श्रोताओं, पुरखाराम जाट और जो भैंस का चोर था, वो दोनों राजा के पास में पहुंच जाते हैं और राजा से भी यही बात कहने लगता है पुरखाराम जाट कि महाराज, मैंने मेरी भैंस का दूध पहचान लिया है और जो मैंने दूध पिया था वो मेरी ही भैंस का था और अभी तक इसने मुझे भैंस को भी नहीं दिखाया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ इसके पास में जो भैंस है वो मेरी है। राजा अपने मन में सोचने लगा कि इस प्रकार से दूध पीने से अगर कोई भैंस का पता लगा दे तो ये बात सत्य नहीं हो सकती, ये तो सबसे बड़ी झूठी बात है।
लेकिन पुरखाराम जाट अपनी बात पर अटल था और कहने लगा कि भैंस तो मेरी ही है। श्रोताओं, 5 दिन का समय गुजर गया। राजा के दरबार में रोजाना कचहरी लगती और इसी बात पर चर्चा होती, लेकिन कोई भी इस चीज का फैसला नहीं कर पाया। अब क्या हुआ श्रोताओं, उसी राजा के नगर में कहीं दूर एक भंवर सिंह चौधरी रहा करते थे। वो भंवर सिंह चौधरी जब सभी पंचायतों पर कोई फैसला नहीं होता तो उस फैसले को भंवर सिंह चौधरी किया करते थे। राजा ने भंवर सिंह चौधरी को बुलाया और अपने कचहरी में एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और राजा स्वयं हाथ जोड़कर भंवर सिंह चौधरी से कहने लगा कि चौधरी साहब, इस गांव में सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि ये 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। एक व्यक्ति तो कहता है कि भैंस मेरी है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने जब दूध पिया तो दूध पीते ही मैं इस भैंस को पहचान गया कि इस व्यक्ति के पास में जो भैंस है वो मेरी है, ये दूध है ये मेरी भैंस का है। श्रोताओं, भंवर सिंह चौधरी बड़े आश्चर्य में पड़े कि इस प्रकार से दूध चखने से कोई भैंस इसकी थोड़ी हो जाएगी। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इस बात का फैसला भी मुझे अवश्य ही करना पड़ेगा। वो राजा से कहता है कि महाराज, इस बात का फैसला मैं दिवाली के 2 दिन बाद करूंगा। राजा कहने लगा, दिवाली के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा? भंवर सिंह चौधरी कहने लगा कि महाराज, ये न्याय है और न्याय सत्य होना चाहिए, इसलिए मुझे इतना समय अवश्य ही लगेगा। राजा ने भंवर सिंह चौधरी को दिवाली तक की मोहलत दे दी कि दिवाली के 2 दिन बाद हम आपको पुनः इसी राज दरबार में बुलाएंगे और आप सबके सामने इस चीज का फैसला कर देना। श्रोताओं, भंवर सिंह चौधरी राजा के पास में जाता है और राजा से कहने लगता है कि महाराज, आप मुझे एक बकरी दे दो। राजा ने भंवर सिंह चौधरी की बात को मानते हुए उसे एक बकरी दे दी और राजा से ही उस भंवर सिंह चौधरी ने 5 किलो अनाज मांगा और 5 किलो अनाज को लेकर के उस बकरी के सामने रख दिया। बकरी सारे अनाज को अपने पेट में निगल गई और ऊपर से पिला दिया भंवर सिंह चौधरी ने उस बकरी के लिए पानी। पानी पीते ही तो साहब वो बकरी आधे घंटे बाद पछाड़ खा करके गिर जाती है। उसको अफरा चढ़ गया और थोड़ी देर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बकरी के मर जाने के बाद में भंवर सिंह चौधरी एक पैनी छुरी लेता है और बकरी के पेट को काटकर उसकी ओजड़ी को निकाल देता है, जिसमें खाना पीना भरा रहता है। उसको बाहर निकाल करके उसमें जो भी बाजरा था जो भंवर सिंह चौधरी ने बकरी को खिलाया, उस सारे बाजरे को निकाल करके और उसे पानी से साफ करके धूप में सुखा देता है। जब वो बाजरा सूख जाता है उसके बाद में बारिश होती है और बारिश में उस बाजरे को खेत में बोया जाता है। तो श्रोताओं, उस बाजरे को बोने से जो खेत में फसल पैदा होती है, उस फसल को भंवर सिंह चौधरी ने राजा की देखरेख में अलग से ही कटवाया और अलग से काटने के बाद में जितना भी वो बाजरा पैदा हुआ उसको राजा के पास में रखवा दिया और राजा से कह दिया कि इस बाजरे के अंदर एक भी दाना किसी दूसरे बाजरे का नहीं होना चाहिए, ये बाजरा अलग से रखवा दिया जाना चाहिए। श्रोताओं, सारे बाजरे को एक मटकी में भर करके अलग से रखवा दिया गया और पंचायत का आह्वान करवा दिया गया कि आज से 2 दिन बाद में, उस दिन की दिवाली थी, कि दिवाली से 2 दिन बाद में फिर से एक पंचायत बुलाई जाएगी और उसमें इसी बात का फैसला किया जाएगा कि ये भैंस किसकी है। श्रोताओं, जिस दिन फैसला करने का समय आया उस दिन भंवर सिंह चौधरी ने 2 अलग अलग मटकियों में बाजरा उबालने के लिए रख दिया। एक मटकी में तो वो बाजरा था जो बकरी के पेट से निकाल करके बोया गया था और एक मटकी में दूसरा वाला बाजरा था। तो श्रोताओं, उन दोनों मटकियों में से सभी को थोड़ा थोड़ा बाजरा खिलाया गया और जैसे ही पुरखाराम जाट को बुलाया और उससे कहा कि आप इस बाजरे को खा करके देखें, पुरखाराम जाट ने दूसरी वाली मटकी का बाजरा बड़े आराम से खाया और जैसे ही पुरखाराम जाट के लिए उस बकरी वाली बाजरे की मटकी का जो बाजरा खिलाया
तो बाजरे को मुंह के पास ले जाते ही तुरंत फेंक दिया और पुरखाराम जाट कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं इस बाजरे को कभी नहीं खा सकता। इस बाजरे में से बकरी की ओजड़ी की बदबू आ रही है। ये बाजरा बकरी के पेट से निकला हुआ बाजरा है, मैं इसे कभी ग्रहण नहीं कर सकता। श्रोताओ, भंवर सिंह चौधरी ने राजा के सामने और सभी प्रजा के सामने खड़े होकर और हाथ जोड़ करके कहा कि सभी राज दरबारियों को मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ये जो भैंस है, ये भैंस इस पुरखाराम जाट की है। जो व्यक्ति बकरी के पेट से निकला हुआ बाजरा उसे हम खेत में बो करके और फसल को काट कर और उसके बाद उबाल कर खवाते हैं तो भी पहचान जाता है, तो वो अपनी भैंस का घी और दूध नहीं पहचान सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसने अपनी भैंस को पहचान लिया है और ये भैंस इसी की है। ऐसा फैसला सुनाने के बाद में जो चोर था वो राजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, सच में ही ये भैंस मेरी नहीं है, इस पुरखाराम जाट की है और इस भैंस को इसे ही दे दिया जाए। तो श्रोताओ, पुराने जमाने में बड़े ही बुद्धिमान तरीके से न्याय किया जाता था और बुद्धिमान लोग उस समय में निवास करते थे जो अपनी भैंस का घी और दूध भी पहचान जाते थे कि ये दूध मेरी भैंस का है कि किसी दूसरे की भैंस का। तो श्रोताओ, ये किस्सा आपको आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, और अगर ये किस्सा आपको वास्तविकता में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।